पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं ये बात हम सभी जानते हैं। हर उम्र के लोगों को सही न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन तत्वों से न सिर्फ हमारा शरीर मजबूत होता है बल्कि इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। अगर शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशंस ना मिले तो उनमें तमाम तरह के विकार आने लगते हैं जो शारीरिक और मानसिक परेशानियों का कारण बनते हैं। इसके लिए इस बात का आकलन किया जाना बहुत ज़रूरी है कि आप सही और पर्याप्त भोजन ले रहे हैं या नहीं। सही पोषण किसी के भी शारीरिक व मानसिक दोनों ही विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही पोषण से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां कम होती हैं। जब शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसमें तमाम तरह के विकार आने लगते हैं जो शारीरिक और मानसिक परेशानियों का कारण बनते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक व्यक्ति के लिए कितना पोषण जरूरी है उसे कैलोरी के अनुसार मापदंड तय किया है। ICMR के मुताबिक एक औसत भारी काम करने वाले के लिए रोजाना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और कम शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी पोषण जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। इन तत्वों की आपूर्ति अलग अलग तरह के अनाजों, दालों, तेल, दूध, अंडे, सब्जियों और फलों से हो सकती है। आमतौर पर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को उनके भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। आप किसी आहार विशेषज्ञ से सलाह लेकर शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व ले सकते हैं। अगर हम पोषक तत्वों के कार्य की बात करें तो ऊर्जा, ऊतकों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की अच्छी तरह से काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण एवं हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए अत्यंत जरूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। विटामिन वो पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने में सहायता करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और कई बीमारियों को आपसे दूर रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल और खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये न केवल हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च या मड के रूप में भोज्य पदार्थ है जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरह वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई तरह से काम करता है। फैट फैटी एसिड में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अब आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं कि आपका रोज़ का भोजन कैसा हो। आपको आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर कुछ तय चीज़ें खानी होंगी। वैसे सच ये भी है कि एक आम आदमी के लिए इस बात का आकलन करना काफ़ी कठिन होता है कि उसे क्या खाना है और कितना खाना है, पर कुछ खास तत्व हैं जिनका बैलेंस शरीर में होना अति आवश्यक है। जैसे प्रोटीन हमारे प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करते हैं। बीमारी फैलाने वाले कारकों से बचने के लिए विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन की हमें ज़रूरत होती है। इसी कारण इन्हें अपने भोजन में शामिल करना ज़रूरी होता है।
एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से ऑक्सीकरण करके खराब होने से बचाते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जिनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। आपके रोज की थाली कैसी हो, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। थाली में क्या परोसा जाए, ये भी काफी खास होता है। आपके भोजन का आधा हिस्सा अनेक रंगों और कई प्रकार की फल और सब्जियों से भरा हो। और याद रखें कि स्वस्थ भोजन की थाली में आलू को सब्जी नहीं माना जाता। भोजन की 1/4 मात्रा साबुत और पूर्ण अनाजों की हो, जिसमें गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, जौ, ब्राउन राइस या अनसंसाधित चावल हो। इसके अलावा भोजन का 1/4 भाग प्रोटीन का हो, जिसमें मछली, मुर्गा, दाल और अखरोट स्वस्थ और बहुमुखी प्रोटीन के स्रोत हैं। साथ ही वेजिटेबल ऑयल जैसे जैतून या ऑलिव, कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों आदि तेलों को चुनें। दूध और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थों को दिन में केवल 1 या 2 सर्विंग खाएं और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 छोटा गिलास फल का रस पिएं। आपका भोजन आपकी उम्र के मुताबिक होना चाहिए। आप 40 साल की उम्र में 20 साल जैसा आहार नहीं खा सकते। हर उम्र की अपनी पोषक आवश्यकताएं होती हैं। स्वस्थ रहने का एक नियम ये भी है कि आप उम्र के हिसाब से अपने खान पान के व्यवहार में बदलाव करते रहें। आहार हमेशा उम्र, लिंग, शारीरिक संरचना, काम के स्तर और गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों के लिए अलग अलग तरह के आहार की आवश्यकता होती है और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग। वहीं उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। इसलिए आपको अपने डाइट प्लान के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे और क्या खाना है। तो इसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या का आहार चार्ट बनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।